नमस्कार, मैं शिरीष अग्निहोत्री। पिछले वीडियो में हमने देखा कुंडली यानी क्या है और कुंडली का क्या मतलब होता है कि तो उसमें यह है कि कौन से ग्रह की हमको कितनी एनर्जी मिली है और उस एनर्जी से क्या क्या होता है। यह हमने पिछले वीडियो में देखा। अभी इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि जो एनर्जी हमको प्राप्त हुई है, जो कम है, वो कैसे बढ़ाएं। तो ये एनर्जी बढ़ाने के लिए हमको 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है पहला मंत्र जाप से। तो मंत्र जाप के द्वारा हम लोग उस ग्रह की एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हम सुबह सुबह पानी में, नदी में जाके नहाए ब्रह्म मुहूर्त पे और वहाँ खड़े रहें आधा घंटा 1 घंटा, तो उससे भी हमको वो नवग्रह की एनर्जी प्राप्त होती है जो हमको कमी है। और तीसरा होता है रत्न शास्त्र। ये 3 तरीके ऐसे एनर्जी प्राप्त करने के हैं। अब उसमें सबसे पहला जो है वो है मंत्र शास्त्र। तो मंत्र के द्वारा हमको इस ग्रह की एनर्जी कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो मंत्र के द्वारा एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले हमको बेस में जाना पड़ेगा। वो है कि हमारा जो शरीर बना हुआ है वो असंख्य अणु रेणु एक साथ मिलके बना हुआ है और एक एक अणु रेणु मिलते 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 फिर हाथ तैयार हुआ, फिर पैर तैयार हुआ, पेट तैयार हुआ, ये सब कुछ ऐसे असंख्य अणु रेणु एक साथ में आने के बाद में हमारे ये अवयव तैयार होते गए। और ये जो हर अणु रेणु में वाइब्रेशंस है, कंपन है, और इसीलिए हमारा पूरा शरीर जो है वो जो अणु रेणु है हर शरीर में के हर पार्ट में सब में कंपन है, वाइब्रेशंस है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको सुनाई आ रहा है। वो कहाँ सुनाई आ रहा है? आपको अंदर डीप में कान के पर्दे के ऊपर आपको ये सुनाई आ रहा है। क्यों सुनाई आ रहा है? कि हर वर्ड का अलग अलग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और वो वर्ड वैसा वैसा आपको सुनाई आता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अब यदि ये पूरा आपको अंदर जाके, कान के अंदर जाके पर्दे के ऊपर इसका असर हो रहा है, तो ये पूरा आपके सर से लेकर के पैरों के उंगलियों तक सब जगह पे इस वाइब्रेशंस का असर हो रहा है। अब देखिए कि हमारा जो पूरा शरीर है, ये पूरे शरीर में जो पूरे 9 ग्रह है, ये 9 ग्रहों के लिए अलग अलग पार्ट, अलग अलग अवयव उस ग्रह के एनर्जी के ओर है। मेष, ये 12 भागों में डिवाइड किया हुआ है हमारा पूरा शरीर, जिसमें मेष यानी सर होता है। वृषभ बोले तो मुंह, नाक, कान, गला हो जाता है। मिथुन बोलेंगे तो हमारे कंधे, फेफड़े हो जाते हैं। और कर्क बोलेंगे तो राइट चेस्ट हो जाती है। उसके बाद में सिंह बोलेंगे तो हमारा लेफ्ट चेस्ट, हार्ट हो जाता है। कन्या बोलेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी हाथ, छोटी हाथ होती है। तुला बोलेंगे तो नाभि के नीचे जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, किडनी हो गई वगैरह, ये सब आता है। वृश्चिक बोलेंगे तो हमारा लिंग, गुदद्वार द्वार वगैरह आ जाता है। धनु बोलेंगे तो हमारा मांडी। उसके बाद में मकर बोलेंगे तो हमारे घुटने आ जाते हैं। कुंभ बोलेंगे तो पिंडलियाँ आ जाती हैं। और मीन बोलेंगे तो फुट, तलवा आ जाता है। इस तरीके से 12 ग्रहों के, 12 राशियों के और हर अलग अलग हमारा पार्ट उनके अंडर में है। तो वहाँ उस ग्रह की एनर्जी के अणु रेणु है। और हमको जिस ग्रह की एनर्जी कम प्राप्त हुई है, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त पढ़ाई करके
ऐसा ये मंत्र जाप निकाले हैं कि जो अलग अलग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाले हैं, और वो मंत्र जाप हम उस तरीके से उस लय में उस फ्रीक्वेंसी में यदि बोलेंगे तो हमें उस ग्रह की एनर्जी प्राप्त होती है, उस अवयव में हमें बलवानता प्राप्त होती है उस ग्रह के इसमें। अब सीधा सा हम लोग एक बार बहुत बार देखते हैं मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में आते हैं बहुत लोग, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। वो कैसे करते हैं? 108 बार माला करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब इतना करने के बावजूद भी उनको पूरा फल नहीं मिला। श्रद्धा से काम होगा, परंतु जो हम बोलते हैं साइंटिफिकली होना चाहिए वो पूरा काम नहीं होता है। तो फिर हम बोलते हैं हमने इतना किया कुछ नहीं हुआ वगैरह ऐसा। तो उसके पीछे कारण यही है कि आपने ओम नमः शिवाय का मंत्र जिस फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए वैसा जाप नहीं किया तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसीलिए ओम नमः शिवाय छोटा सा मंत्र, इसलिए आपको बता देता हूँ वो कैसी फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो वैसा करने से बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय जो हमारे हैं उनमें सब में ये वाइब्रेशंस होते हैं। ब्रेन में हो जाता है, आंखों में, कान में, स्पर्श, सब चीजों पे ओम नमः शिवाय का जाप बहुत होता है। जो भी विद्यार्थी है रोज यदि ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करेगा, जबरदस्त ब्रिलियंट हो जाएगा वो। अब वो ओम नमः शिवाय जाप कैसे करते बताता हूँ आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस लय में, इस फ्रीक्वेंसी में यदि हम मंत्र का जाप करेंगे ओम नमः शिवाय का, तो हमें फल पूरा मिलेगा। इसीलिए ये जो ग्रह है, सब जितने भी ग्रह हैं, हमें जो 9 ग्रहों में से जिसका भी एनर्जी हमें कम प्राप्त हुआ है, उसका एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें उस मंत्र को उस लय में करना बहुत जरूरी है, तभी हमको वो एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा कि मैं आज अभी इस वक्त यदि ये मंत्र जाप किया है तो ये जो लहरें हैं, ये लहरें यहाँ जो बनी हुई है वो 24 घंटा रहती है, और ये 24 घंटे में वो फिर से बाद में शिथिल हो जाती है। इसीलिए हमको हर 24 घंटे में फिर से उतनी ही क्वांटिटी में हमको वो मंत्र जाप करते रहना चाहिए। इसलिए नियम दिया हुआ है कि रोज आप उसी समय जाप करिए, तो वो 24 घंटे में फिर से हम वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर देते हैं। अब पहले जमाने में क्या था कि भगवान के लिए अलग से छोटी सी रूम बनाई जाती थी, अब वो भगवान की रूम ही निकाल डाली है। अब जगह ही नहीं है भगवान को, बड़ी बड़ी रूम में छोटा सा भगवान का मंदिर बना देते हैं। तो अलग से छोटा मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम जो भी हमारी भावनाएं जाते हैं, हम जाते हैं वहाँ, जो हम भगवान की उपासना करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी, वो लय 24 घंटा वहाँ रहती है, और वो बाद में जो भी वहाँ जाएगा उसको भी उसका इफेक्ट मिलता है। अब ये जो हम 24 घंटे में जो लय तैयार कर रहे हैं और हम वहाँ जाते हैं, तो पहले जमाने में हाथ पांव धो के स्वच्छता, किसी को लगना नहीं, ये सब ऐसा करके सवड़ बोलते हैं मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है, मगर वो सवड़, वो रेशम का रहता था, सिल्क का रहता था, वो सवड़ पहन के ही जाते थे, और शरीर के ऊपर बस उतना ही रहता था। वो सवड़ से क्या होता है कि जो भी हमारी ये लय फ्रीक्वेंसी है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसीलिए सिल्क का सवड़ा किया जाता है, पहना जाता है, इसलिए वो सवड़ पहनते हैं। दूसरा है कि आजकल कॉटन का भी धोती पहन के चले जा रहे हैं, तो उससे मतलब नहीं है, वो कॉटन में लय एब्सॉर्ब हो जाती है, फ्रीक्वेंसी वाला लय कम हो जाती है, इसलिए सिल्क का, रेशम का ही पहन के जाना चाहिए, जिससे पूरा पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है और वो खत्म नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को
मंदिर में पवित्रता रखने का नाम दे दिया है। साइंटिफिक रीजन पूरा बता नहीं सकते थे, तो उसको पवित्रता, शुद्धता बता करके ये किया हुआ है। दूसरा, हम नहा धोकर के ही मंत्र जाप करना चाहिए। वो क्यों? नहा धोने से हमारे जो पूरे दिन भर हमारे जो ये रंध्र रहते हैं, पसीना आता है बाहर, वहाँ वो छेदों में सब जगह मट्टी विट्टी चली जाती है या कुछ भी, तो वो बंद हो जाते हैं। तो नहाने से वो पूरे खुले हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और वो ओपन होने के बाद में ये हमारे मंत्र जाप की जो फ्रीक्वेंसी है पूरी तरीके से अंदर जाके उसका इफेक्ट होता है अणु रेणुओं के ऊपर, और बहुत अच्छे तरीके से उसका फल मिलता है। इसलिए नहा धो करके 24 घंटे में सवड़ा पहन के उस क्वांटिटी में जाप करना चाहिए। उस क्वांटिटी में जाप करने से क्या होता है, जैसे 16,000 जाप करना है, 7,000 जाप करना है, तो उसमें यह है कि हम 24 घंटे में रोज वो जाप उस क्वांटिटी में यदि करते रहेंगे तो हमारे जो अणु रेणु है वो अपने आप सेल्फ वाइब्रेटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। फिर हम उस क्वांटिटी के बाद में जाप करने की जरूरत नहीं, वो अणु रेणु में बलवानता आ जाएगी, सेल्फ वाइब्रेटिंग पोजीशन आ जाएगी। इसीलिए ये जो मंत्र जाप है, ये मंत्र जाप के द्वारा 24 घंटे के भीतर नहा धो करके सवड़ पहन के ही जाप करना चाहिए, उस लय में, उस फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए। ये यदि करेंगे तो हमको जो ग्रह की, नवग्रह की एनर्जी डिफिशियंसी मिली है वो पूर्ण हो जाएगी इस मंत्र जाप द्वारा। अब नवग्रह के मंत्र जो है आपको नेट पर मिल ही जाएंगे। नवार्ण मंत्र है, बहुत से मंत्र, बीज मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है। जो भी आप मन लगा के करें, उस लय में, फ्रीक्वेंसी में करें तो उसका फल मिलता है। शुभम भवतु। नमस्कार।